ओम गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भगवत गीता महात्मा सहित ओम श्री परमात्माय नमः। श्रीमद्भागवत का पहले अध्याय का महात्मा। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्मा सुनना चाहता हूँ, जिसके श्रवण करने से हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मूर्ख दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उसी समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवान लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान ने बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाला अंतर्दृष्टि के द्वारा ही अपने महास्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका जोगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसके मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चय करते हैं। वह महास्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग सुख से रहित अखंड आनंद का पुच निष्पन्न निरहित तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी का अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवश्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही जोगी पुरुष के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसम्मत हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा के एकत्व ही सबके द्वारा जाने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी के पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्याय को 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमलों समझो। इस प्रकार ये 18 अध्याय को वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझना चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे श्लोक का अथवा एक या आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ा खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। वह मंदिरा पीने का व्यसन था तथा मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत किया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वो अनेक नरकों में जो वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ भोज ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इतने से वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उसी समय कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान दिया।
तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों के याद करने के लिए उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी अपने बैल के लिए कुछ त्याग दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। यह वह विचार करके उस वैश्या के दिव्य पुण्य से पुण्यवान हो गया, वह छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल में और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्वजनों का बातों का स्मरण करता हुआ बहुत दिनों बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाला, कल्याण तत्व को जिज्ञासु करने वाला उस वैश्या के पास गया और उसकी दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक्र बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान में मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी इच्छा भाव करने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। इसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुझे उठा ले गए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं को सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले बहलिए ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से दुष्कर्मा सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करते हुए ये तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, वह इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। खत्म।